प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से धर्म के बारे में बताएंगे। धर्म क्या है, धर्म की गहराई क्या है। आज संसार के लोग धर्म को समझ क्या रहे। सज्जनों, धर्म को लेकर के आज पूरे विश्व में दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, काटने पे तुले हुए हैं, खून कत्ल करने पे तुले हुए हैं। लोग धर्म की परिभाषा ही नहीं समझ रहे, धर्म को जान ही नहीं रहे हैं। आज हम पूरे विश्व का सारांश जो है धर्म का, वो आप सभी को समझाएंगे कि आखिर धर्म की वास्तविकता और धर्म की गहराई क्या है। आज का सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं, बहुत ही गहराई और महत्वपूर्ण सत्संग है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस सत्संग को भेजिएगा, सत्संग को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग धर्म की विशेषताएं और धर्म की वास्तविकता जान सकें। इसी संदर्भ में आश्रम की सेवा में, संतों के भोजन भंडार की सेवा में, गुरुदेव के भोजन भंडार की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री विष्णुदेव जी, जो ग्राम दूधपनिया बिहार की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर सेवादान अर्पित हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ राम बिशन धुरिया जी और उनके बेटे राहुल कुमार गौड़ जी, जो दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा भी अति सुंदर सेवा अर्पण हुई है आश्रम के लिए। साथ ही साथ विमल भार्गव ग्राम बीकापुर गाजीपुर की ही धरती से हैं, इनके द्वारा भी आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में सुंदर सेवा अर्पण हुई है। साथ ही साथ केदारनाथ यादव जी के द्वारा भी हर माह की भांति इस माह भी सुंदर सेवा दान आश्रम की भोजन भंडार की व्यवस्था में अर्पण हुआ है। सभी भक्तजनों को खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, आजकल धर्म को लेकर के पूरे विश्व में दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही। सुनने में आता है, आप सभी सोशल मीडिया, न्यूज, टीवी, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं कि इस धर्म के लोगों ने उस धर्म के लोगों को मार दिया, इस धर्म के लोगों ने फलाने धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया। कहीं कहीं आप सभी देखते हैं कि फलाने जात के लोगों ने अन्य जाति के ऊपर अत्याचार किया। ये एक आम बात हो चुकी है, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। लोगों ने कुछ धर्म बना रखे हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहुत तरह के लोगों ने धर्म बना रखे हैं और अपने अपने धर्म के प्रति सब अडिग हैं, कट्टर हैं। हर धर्म एक दूसरे का वैरी बना हुआ है। हर धर्म के लोग एक दूसरे से वैर भाव रखते हैं, विरोध रखते हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों को उकसाते हैं, लड़ाते हैं। मगर सज्जनों, धर्म की असली परिभाषा को कोई नहीं जानता है। धर्म के मूल रहस्य को कोई नहीं जानता है। हर धर्म में जीवों की बलि दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा धर्मों में एक सिख धर्म ही ऐसा जिसमें बलि नहीं दी जाती। बाकी और धर्मों में हम देखते हैं कि अधिकतर धर्मों में जीवों की बलि दी जाती है, जानवर को काटा जाता है,
उसे काट करके खाया जाता है। बहुत से लोग त्योहार मनाते हैं जीवों को, जानवरों को काट करके। यानी कि कहते तो अपने आप को धर्मी है, मगर काम जो करते हैं वो अधर्म का करते हैं, जीवों को काटते हैं, मारते हैं। मगर धर्म की जो परिभाषा है वो यह नहीं है कि आप जीवों को काटें, मारें और जीवों पर अत्याचार करें। धर्म की सुंदर परिभाषा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि असली धर्म क्या है, धर्म की सच्चाई क्या है। साहिब कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। परमात्मा कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। परमात्मा कहते हैं कि देखो, धर्म वही है जहां दया होती है। जिसमें दया है वही धर्म है। जहां दया है तहां धर्म। परमात्मा की जो एक वाणी है ये पूरे धर्म के सार को दर्शाती कि देखो, धर्म का मतलब है दया। धर्म का क्या मतलब है? दया। अगर धर्मी है, अगर सच्चा धर्म है तो उसके अंदर दया जरूर होगी। अब आप सभी जरा विचार करिए, जैसे मुसलमान धर्म है, मुसलमान अपने आप को धर्मी मानते हैं, मगर विचार करें कि कितने अनेक बकरियों को, ऊंट को, गाय को, बकरे को, मुर्गी को काट करके खाते, हलाल करते। क्या वो जीव नहीं है? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता है? सभी को कष्ट होता है। बकरे को भी कष्ट होता है, मुर्गी को भी कष्ट होता है, गाय को भी कष्ट होता है, ऊंट को भी कष्ट होता है, सभी को कष्ट होता है, भैंस को भी कष्ट होता है। मगर इस्लाम धर्म के लोग जो हैं सभी को काटते हैं, क्योंकि उनके धर्म में दया नहीं सिखाई गई। और सतगुरु कहते हैं कि धर्म वही अच्छा है जिसमें दया। मगर इस्लाम धर्म में जीवों के प्रति दया नहीं। इस्लाम धर्म में लोगों के प्रति भी दया नहीं। वो अपने धर्म के अलावा दूसरे आदमी को काफिर बोलते, दूसरे धर्म के लोगों को, और कहते हैं या तो उसे इस्लामिक बनाओ या तो उसे काट कर खत्म कर दो। मानव के प्रति भी दया नहीं। तो सदगुरु ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहते हैं जिसके अंदर दया ना हो। ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के मंदिर में देवी देवताओं के ऊपर बकरे की बलि, पाड़े की बलि बहुत जगह मैंने चढ़ते हुए देखा है। हिंदू धर्म के लोग भी आपस में भेदभाव रखते हैं। हिंदू धर्म तो मानो एक ठेके की तरह। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, एक ठेका है जिसमें चंद लोगों की ठेकेदारी चलती है। धर्म तो समानता देता है, धर्म तो सबका है, मगर हिंदू धर्म एक ऐसा है जो चंद लोगों का है, जिसमें भगवान केवल चंद लोगों के, भक्ति का अधिकार केवल चंद लोगों को होता है, शिक्षा का अधिकार केवल चंद लोगों को होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में लोग ऊंच और नीच पैदा होते हैं, कोई समानता नहीं हिंदू धर्म में। और धर्म का सरल अर्थ होता है समानता, प्रेम और दया। मगर हिंदू धर्म में ना ही समानता है, ना ही प्रेम है और ना ही दया है, क्योंकि यहां पर जन्म से लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाता है, जन्म से लोगों को क्षत्रिय बना दिया जाता है, वैश्य बना दिया जाता है, शूद्र बना दिया जाता है, और उसी तरह का व्यवहार भी उनके साथ किया जाता है। शूद्र के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ना उन्हें भक्ति का अधिकार देते हैं, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार देते हैं, ना उनके हाथ का छुआ पानी पीते हैं।
भक्ति करने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को होता है, राज्य करने का केवल अधिकार क्षत्रियों को होता है, व्यापार करने का अधिकार बनियों को होता है, वैश्य को होता है। कोई समानता नहीं हिंदू धर्म में। बहुत ऊंच नीच की दीवारें, ऊंच और नीच की खाइयां, ना प्रेम है आपस में, ना समानता है और ना ही मनुष्यों के प्रति दया। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें आज से कुछ वर्ष पहले अगर कोई छोटे वर्ग का मानव धर्म के शब्द को अपने मुख से बोल देता था, भक्ति के शब्दों को अगर अपने मुख से बोल देता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। अगर कान से भक्ति के शब्द सुन लेता था, वेद मंत्र आदि सुन लेता था, उसके कान में कांच पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर ऊंची जाति के लोगों से सर उठाकर बात कर लेता था, आंख में आंख मिलाकर बात कर लेता था, तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। साथ ही साथ उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। हिंदू धर्म में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है। मैं हिंदू धर्म को धर्म नहीं कहता, मैं एक ठेका कहता हूं जिसे चंद लोग मिलकर चलाते हैं, जिसमें कोई समानता नहीं है, जिसमें कोई प्रेम नहीं है, जिसमें कोई दया नहीं है। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें अपने ही हिंदू धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति की जाती है, जातिगत भावना से देखा जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और सदगुरु ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहते। सदगुरु कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां। आज यही कारण है जाति विशेष तो हिंदू धर्म में असमानता है, उसी कारण से हिंदू धर्म दिन पर दिन कमजोर होता चला जा रहा है। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को त्याग करके अन्य धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, अन्य धर्मों में जा रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा है जो जातिवाद होता है, जो ऊंच नीच की भावना होती है, जो लोगों को शिक्षा से, भक्ति से और प्रेम से, समानता से वर्जित किया जाता है। इसका यही कारण है। इससे ये नुकसान होता है कि हिंदू धर्म दिन पर दिन कमजोर होता चला जा रहा है। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को त्याग करके अन्य धर्मों में जा रहे हैं। आज यही कारण है कि हमारा भारत देश कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और कई वर्षों तक अन्य बाहरी देश के आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में समानता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए हम इसे धर्म नहीं कहते, हम इसे ठेका कहते हैं जो चंद लोग मिलकर चलाते हैं। क्योंकि धर्म का जो मूल है, तो सदगुरु कहते हैं दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। जिस धर्म में दया सिखाई जाती है वही धर्म मूल है, वही धर्म सच्चा है, वही धर्म असली है। मगर किसी धर्म में दया नहीं सिखाई जाती। सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। सज्जनों, मैं किसी धर्म विशेष का पक्षपात नहीं करता। हम निष्पक्ष हैं। हम सदगुरु कबीर साहब के पंथ के हैं, सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं। हम निष्पक्ष भाव से यह सत्संग सुना रहे। हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं परमात्मा का जो संदेश है कि देखो, अगर तुम धर्मी बनना चाहते हो, अगर धर्म से प्रेम करते हो, अगर तुम अपने आप को धर्म युक्त मानना चाहते हो, तो अपने अंदर दया लाओ, अपने अंदर प्रेम लाओ, सभी को समान भाव से देखो। अगर आपने अपने अंदर दया ला ली, आपने पशु पक्षी जीवों पर दया कर दी, कीड़े मकोड़ों से प्रेम करना सीख लिया, पशु पक्षियों की हिंसा करना बंद कर दी, उनको मारकर खाना बंद कर दिया, सबके ऊपर यदि आपने दया कर दी, सबसे प्रेम कर लिया, तो आपसे बड़ा धर्मी इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। धर्म का जो मूल अर्थ है, धर्म का जो मेन रहस्य है, धर्म की जो गहराई है, वो दया से है। यदि आप दयालु हैं तो आप सबसे बड़े धर्मी हैं। यदि आप दयालु नहीं हैं तो कितना भी धर्म को मानते रहे, यदि आपके पास जाति भेदभाव है, यदि आपके पास प्रेम नहीं है, समानता नहीं है, तो आप कितना भी धर्म के प्रति कट्टर हो, आप धर्मी नहीं, आप
पापी हैं, अधर्मी हैं, क्योंकि धर्म का मूल परमात्मा दया बताते हैं कि दया धर्म का मूल, दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कहते हैं जहां जीवों पर तुम दया करना चालू कर देते हो, वहीं से तुम धर्म करना चालू कर देते हो, धर्मी बन जाते हो। तुमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं हो पाता। जहां से दया होती है वहीं से धर्म शुरू हो जाता है। और जहां से जाति भेद भावना आती है, जहां से इंसानों से वैर भाव होने लगता है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जहां हिंसा होती है, जहां जीवों की बलि दी जाती है, जहां जीवों को मार करके खाया जाता है, जहां जानवरों की बलि दी जाती है, उन्हें काट करके खाया जाता है, उसे धर्म नहीं कहा जाता, वो अधर्म है, पाप है, नीच कर्म है। मांस खाने वाला व्यक्ति नीच होता है, अधम होता है, पापी होता है, वो अधर्मी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवों के प्रति दया नहीं। अगर आपके प्रति दया है, भले ही आप किसी धर्म मत मजहब से ना जुड़े हों, यदि आपके अंदर दया है और